प्रधानमंत्री चाहिए? साहब मोदी जैसा प्रधानमंत्री बहुत भाग से मिले हैं प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री को 20 साल पहले आए होते, अगर 20 बरस पहले मोदी आए होते ना तो ये विपक्षी पार्टी इनको धजिया उड़ जाता, ये कहीं नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन मोदी जो 9 साल में कर दिए और 70 साल में नहीं हुआ। देश की सुरक्षा के हालात सुधरे हैं कोई? बिल्कुल सुरक्षा तो आप खुद अंदाजा लगा लो ना कि इतने सालों से कहीं कोई ऐसी मतलब जो बम ब्लास्ट वाली घटनाएं होती थी वो नहीं हुई हैं। और हम यहाँ पे ही कनॉट प्लेस में इस इलाके में ही कह रहा हूँ, मैं इतने सालों से रह रहा हूँ कि हर 6 महीने में यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता ही रहता था। तो आजकल तो नहीं हो रहा ना, और इतने आराम से आप लोग शो कर रहे हैं, ये सब कुछ करें तो सुरक्षा तो है ना कहीं। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक नेता है। इस पार्टी की नींव जो रखी गई थी उसकी नींव रखने वाले थे सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना, अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम मानसिक तौर पे पिछड़े हुए हैं। फॉरेन कंट्री के अंदर एक प्रधानमंत्री उसको प्रेसिडेंट उसको बनाया जाता है जो काम करता है, 5 साल बाद उतरता है, वो आम आदमी के साथ मेट्रो में घूमता है, आम आदमी के साथ पिज्जा हट में खाना खाता है, या हजारों करोड़ की संपत्तियां बना ली जाती है। एक MLA बनता है, वो हजारों करोड़ की संपत्ति बना लेता है। एक मुख्यमंत्री बनता है, वो हजारों करोड़ की संपत्ति बना लेता है। इस VIP कल्चर को तोड़ने की बात है। आम आदमी के बारे में, गरीब आदमी के बारे में, एक मजदूर के बारे में, एक किसान के बारे में आप ये देखिए ना। मैं आप बताता हूँ, यहाँ पे पटरी लगाते हैं लोग, अभी यहाँ पे MCD के लोग पैसे इकट्ठा करने आ जाएंगे, अभी यहाँ पे पुलिस वाले पैसे इकट्ठा करने आ जाएंगे। जो अगर बड़ी गाड़ी में आएगा उसको पुलिस वाला सलूट मारेगा। इस VIP कल्चर को ख़त्म करने की, लॉ रिफॉर्म्स बनाने की, पुलिस रिफॉर्म्स बनाने की, इस सिस्टम को, मेरी लड़ाई किसी BJP कांग्रेस से नहीं है, मेरी लड़ाई सिस्टम से है। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा ताकि हर आदमी को समान अधिकार मिले, हर आदमी को इज्जत की रोटी मिले। विपक्ष का ये मानना है कि भाई मोदी जी के अंदर काबिलियत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, चाय वाला देश नहीं चला सकता। कह रहा है ना ये बात तक यही बोलता है केजरीवाल, झूठ बोलता है केजरीवाल। सर्टिफिकेट उनका चेक हो गया, पढ़े लिखे आदमी है, तो ये तो गुमराह न कर रहा है केजरीवाल। अपने उसको तैयारी करो ना जेल जाने के लिए केजरीवाल। एगो मोदी जी के खिलाफ कह रहा है जो अनपढ़ है मोदी जी, तेरे को अनपढ़ दिखाई पड़ रहा है। जब पूरे विश्व में डंका बज रहा है, पूरे विश्व के लोग उनको चाह रहा है। भारत क्या चाह रहा है? पूरे विश्व के लोग चाह रहा है। अनपढ़ होते तो उनको पूरा विश्व चाहता। केजरीवाल झूठा है, अफवाह फैला रहा है। आप बता रहे कि मोदी पढ़े लिखे नहीं है और देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। साहब मोदी जैसा प्रधानमंत्री बहुत भाग से मिले हैं प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री को 20 साल पहले आए होते, अगर 20 बरस पहले मोदी आए होते ना तो ये विपक्षी पार्टी इनको धजिया उड़ जाता, ये कहीं नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन मोदी जो 9 साल में कर दिए और 70 साल में नहीं हुआ, ये बर्बाद किया देश को। कांग्रेस पार्टी देश को बर्बाद किया। 26 जो पार्टी बना है ये अपने घर भरने के लिए। मोदी सरकार का कोई है? आगे पीछे कोई नहीं है मोदी सरकार को। मोदी सरकार को कोई नहीं है, केवल मोदी डिसीजन लेते हैं। वैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। जोगी और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब बनते रहेंगे, इनके सामने कोई नहीं टिकने वाला है। 24 में हवा हो जाएंगे सब। बता रहे कि इंडिया टीम हमेशा जीतती आई है। इंडिया के लबराई के बाद असला नाम बेच रहे हैं। इनके पास पार्टी कौन है, दूल्हा कौन है? केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार बिहार के हमारे, हम बिहार के। वो क्या किया बिहार में? दारू बंद कर दिया। दारू साला खुलिया मिल रहा है, 100 रुपया की दारू 700 में मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? बर्बाद किया देश के। तब फिर बता रहे कि विपक्ष के सारे टॉप नेता टीम इंडिया के साथ है। मेरे भाई कोई उसके साथ नहीं है, नेता उसके साथ है, पब्लिक कोई नहीं है। मोदी के सिवा छोड़ के 24 में मोदी को लाना है तो लाना है, लाना है। ऐसा जब मोदी जो बनाए हैं ना, ये चाहते हैं खत्म करने के, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। मोदी फिर आ रहे हैं, 24 में आ रहे हैं डंका के चोट पे 400 पार करके। विपक्ष पूछ रहा है कि भाई मोदी जी में क्या काबिलियत है, ये तो बताइए। मोदी के पास तक वो है शख्स है कि पाकिस्तान में
शिवसेना भोज के उड़वा दिया। वैसा नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री, पप्पू नहीं चाहिए प्रधानमंत्री। रिमोट से नहीं चलेगा ये देश, चलेगा 56 इंच का सीना मोदी का है ना, जिगरा है, उसको आगे पीछे कोई नहीं है, उठा लेगा झोला मोदी सरकार, उसको फर्क नहीं है। लेकिन इनको दुकान बंद हो गया ना, ये मलाई खाते थे, मलाई खत्म हो गया, ये बर्बाद किए देश के, भारत को बर्बाद किए हैं। चीन से नहीं बोलते थे, पाकिस्तान से नहीं बोलते थे, आज एवरा पाकिस्तान चीन समझ रहा है जब मोदी जी बैठे हैं, पत्ता नहीं हिलेगा। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी के बस की देश की सुरक्षा नहीं है, चाइना अंदर घुस के बैठा। मोदी सरकार है तो मेरी सुरक्षा बढ़िया है। मोदी जी के 9 साल शानदार, बेमिसाल, जबरदस्त और बहुत बहुत बढ़िया रहा। लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि भाई जनता बदलाव चाहती है। मोदी जी ने 2 बार फर्जी तरीके से चुनाव जीता, लेकिन इस बार जनता बदलाव चाहती है। भाई कोई भी देश का जनता, हमारे देश का जनता खास करके बेवकूफ़ नहीं है। जो इस रफ्तार से जो विकास हो रहा है, कोई देश की जनता चाहेगी कि देश के विकास के रफ्तार को रोका जाए? कोई भी चाहेगा ऐसे टीम को, जो टीम विश्व विजेता बन के उभर रही है, उस टीम को पवेलियन भेजने का काम भला कौन चाहेगा? जो अभी दुनिया भर में, विश्व में हिंदुस्तान का पताका लहरा रहा है, भारत की जनता जो विकास आज तक नहीं देखा था, वो क्या सोचेगा? वो चाहेगा कभी ऐसे टीम के कप्तान को, मोदी जी को पवेलियन में बैठाने का? नहीं चाहेगा उस कांग्रेस को लाने का, नहीं चाहेगा इन विपक्षियों को लाने का। ऐसे मजबूर प्रधानमंत्री, ऐसे जैसे मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री दिया था, मजबूर था। गठबंधन की सरकार जो होती है मजबूर सरकार होती है, मोदी जैसे मजबूत सरकार चाहिए देश को। कार्तिक जी ये बताइए, मोदी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है 9 साल का, क्या कहता है कि मोदी जी को तीसरी बार में लाना चाहिए? क्यों नहीं लेके आए? 9 साल हो चुके हैं, बम धमाके कहाँ हुए जब बताइए? 9 साल हो चुके हैं, डेवलपमेंट कितना हो रहा है? इससे पहले कब हुआ था वो बताइए? 9 साल हो चुके हैं, पूरे जो गांव के प्रदेश है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, उनको गैस की सुविधा मिल रही है, बाथरूम जो के लिए वो जंगलों में जाती थी, आज घर पे उनका सारा कुछ हो रहा है। तो जब जहाँ डेवलपमेंट होगा तो उसको, उसी आदमी को लेके आया जाएगा। जब दंगा करेगा आदमी, हिंदू मुसलमान कराएगा, उसको नहीं लेके आया जाएगा। मोदी जी ही आएंगे अगली बार, मोदी जी ही आए, बिल्कुल आने वाले हैं। सेना को देखिए, सेना के पास ना असला था, ना बारूद था, ना कुछ भी नहीं था। आज के समय में देखिए, घुस के मार के आते हैं, घुस के मार के आते नहीं आते, पहले गर्दन काट के लेके जाते थे हमारे फौजियों की। देखा ना आपने जाके क्या वो बॉर्डर के ऊपर? तो मोदी जी ही आएंगे, जो इस देश को बचा पाएगा, जो इस देश की संस्कृति को बचाएगा, वो ही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आने वाला। लेकिन कांग्रेस बोली कि जनता को मोदी जी ने 2 बार बहला फुसला लिया, इस बार जनता बदलाव चाहती है। 70 साल तुम क्या कर रहे थे जरा बताइए? 70 साल में तुमने क्या किया? 70 साल में तुमने इस देश की जनता को उल्लू बनाया है और गरीबी से अमीरी पे लाने का झूठा वादा किया है। तुमने क्या डेवलपमेंट किया? ये बात मुझे बताइए। तुम्हारे देश में हिंदुओं का सर्वनाश होता था, दंगे होते थे, 1984 में सिखों का हत्याकांड हो गया। तुम्हारे ही प्रदेश में, तुम्हारे शासनकाल में इस देश में इंसान गरीबी में रह रहा था। अगर तुमने इतना डेवलपमेंट कर दिया तो भाई साहब कहाँ बताइए कितनी पर कैपिटा कितने लोगों की वैल्यू यहाँ पर बढ़ी? किसी की वैल्यू नहीं बढ़ी। तो मोदी जी के आने से लोग चिढ़ रहे हैं, तो ये झूठी प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। नहीं, उनका मानना है कि मोदी जी जिस तरीके से दावा करते थे कि भाई मैं महंगाई भी कम कर दूंगा, बेरोजगारी घटा दूंगा और देश को एक उन्नति की राह पे लेके जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, विफल हो गए। बहुत बढ़िया बात है। तुमने 70 साल में जो काम नहीं किया, तुम 9 साल में तो मोदी से करवा रहे हो। अगर तुम मोदी जी के काम के आंकड़ों की लिस्ट तैयार करोगे तो इन्होंने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये विफल हो चुके हैं। इनकी औलादे जो हैं, उनका कैरियर डूब चुका है, उनके पास कमाने के लिए धंधा खत्म हो चुका है। जहां घोटालों पे घोटाले होते थे, ये घोटाला, वो घोटाला, जीजाजी घोटाला, 2G घोटाला, ये वो सब बंद हो चुका है। तो ये इनकी दाल है वो बंद हो चुकी है। देखो कि कौन है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, उसको अपनी संतान के बारे में देखना है। लालू प्रसाद यादव, उसको अपनी संतान के बारे में देखना है। सोनिया गांधी, उसको अपनी संतान के बारे में देखना है। कितने ऐसे नेता हैं जिनको अपने परिवारवाद के पीछे पड़े, उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है। मोदी के ना आगे कोई है, ना पीछे कोई है, ना योगी के आगे पीछे कोई है। पहले मोदी, फिर उसके बाद योगी, फिर उसके बाद योगी। बिल्कुल।
क्यों योगी क्यों चाहिए? योगी से बेटर मॉडल तो हो ही नहीं सकता। अभी मेवात में क्या हुआ, अगर वहां योगी जी होते तो वहां अब तक सबके घरों पे बुलडोजर चल चुका होता, क्योंकि वहां जो हत्याकांड वहां पर लोगों ने किया, 12-12, 13-13 साल के लोगों के हाथ में AK-47 राइफल्स हैं और उनके हाथ में तलवारें हैं। उन्होंने ये तो कह रहे हैं 6 हमारे 10 से ऊपर ज्यादा हत्याएं हुई हैं, और अगर मोदी जी योगी जी वहां पर होते तो ये 24 घंटे के अंदर वहां एक्शन हो चुका होता, और एक्शन क्या वो होता ही नहीं है। पहली बात तो ये जो हो चुका है ना, ये होता ही नहीं। अच्छा, योगी जी पे इतना विश्वास क्यों हो रहा है लोगों को? मुझे 7 साल हो गए नोएडा में रहते हुए, ठीक है। 7 साल पहले जब योगी जी नहीं थे, मैंने खुद अपनी आंखों से एक आदमी को लुटते हुए देखा, और हम कुछ नहीं कर पाए उसके सामने। वो दिन और आज का दिन है। हम रात को 12 बजे भी निकले, 1 बजे भी निकले, मजाल है किसी के हम पे हाथ मार दे। योगी जी ने, मोदी जी ने पूरे यूपी को इतना सुरक्षित कर दिया है कि महिलाएं रात को बाहर निकलती हैं और किसी की इतनी मजाल नहीं, किसी गुंडे मवाली बलात्कारी की उसमें नजर डाल दे। वहाँ उन्होंने आतंकवाद को और गुंडागर्दी का सफाया किसने किया है? योगी जी ने किया है, और मॉडल बना के तैयार कर दिया है। आप जाके देखिए। अच्छा, योगी जी की सुरक्षा को लेके बात करते हैं। बता रहे हैं कि भाई योगी जी सुरक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन अवैध तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं, एनकाउंटर करा रहे हैं, जो ठीक नहीं है देश की सुरक्षा के लिहाज से। तुम लव जिहाद के नाम पे किसी लड़की टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो तुम्हें बख्श दिया जाए। तुम हिंदुओं को मार दोगे गजवा हिंद के नाम से, तुम्हें बख्श दिया जाए। तुम ये चाहते हो कि देश के संसाधनों पे तुम्हारा पहला हक है, और तुम इस संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दोगे। तो ये मोदी जी के आगे जो खड़े हो रहे हैं ना, ये लोग जो कह रहे हैं कि भैया योगी जी ने जो है हमारे ये जो अवैध तरीके से जो कर रहे हैं, ये इनके आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, ये वही लगाते रहेंगे, क्योंकि इनके पास में कुछ भी नहीं है। और योगी जी ने बिल्कुल सही तरीका अपनाया है कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है, उसका घर ढहा दिया जाएगा, तो दूसरे एक्सपीरियंस लेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जात का हो, वो गलती नहीं करेगा। नहीं करे गलती, कहाँ करें गलती बताइए? रिपीट हुआ? कहीं रिपीट नहीं हुआ। अगर रिपीट करेंगे फिर वही हाल हो जाएगा। तो हमें हरियाणा में वही योगी वाला मॉडल ही चाहिए। हरियाणा में भी वही चाहिए, बिल्कुल वही चाहिए।